मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और न्यूज़ नेशन जिस तरीके से आप तक सावन के हर रंग पहुंचा रहा है, मैं आप तक पहुंचाऊंगा कांवड़ियों से जुड़े तमाम रंग। और सिर्फ कांवड़ियों से जुड़े रंग नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि आपको भी उस जगह पर लेकर जाऊंगा जिस जगह से मान्यता जुड़ी हुई है कि भगवान भोलेनाथ विषपान करने के बाद शांति के लिए यहाँ पर ठहरे थे। अभी फिलहाल हम इस गाड़ी के साथ हरिद्वार पहुंचेंगे। नोएडा से हरिद्वार का ये सफ़र जब हम तय करेंगे तो रास्ते में जो तमाम रंग नज़र आएंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हरिद्वार से वापस नोएडा जब कांवड़िए जल भरकर लौट रहे होते हैं, उस वक्त हम पैदल यात्रा करेंगे। तकरीबन 230 किलोमीटर के इस सफ़र में तमाम रंग छिपे होते हैं, तमाम मान्यताएं छिपी हुई हैं, आस्था छिपी हुई है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए हमारे इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। शिव भक्तों की इस कांवड़ यात्रा को कवर करने और उनके लिए किए गए इंतजामों का जायजा लेते हुए न्यूज़ नेशन की टीम आगे बढ़ रही थी। अभी हम अपने दफ्तर से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं और ये दायरा जो है ये गाजियाबाद का ही दायरा है। अब आप देखिए कि किस तरीके से सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर लगातार इस तरीके से झाड़ू लगाती हुई तमाम महिलाएं नज़र आ रही हैं और ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि ये व्यस्ततम हाईवे में से एक है जो दिल्ली को गाजियाबाद से होते हुए मेरठ में जोड़ता है। लेकिन इस रास्ते पर आपको कोई भी ट्रैफिक नज़र नहीं आएगा और इसकी वजह साफ है कि इन रास्तों से होकर कांवड़ियों को गुजरना है और यही वजह है कि 25 जुलाई से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है ताकि बोलबम करते हुए जब कांवड़ियों का जत्था यहाँ से गुजरे तो उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, पैरों में उनके कंकड़ ना लगे, इसलिए ये साफ सफाई लगातार चल रही है। कांवड़ यात्रा में आस्था के रंग नजर आ रहे थे। भक्ति की भावना से ओत-प्रोत कांवड़ियों से मुलाकात हो रही थी। इसी बीच हमारी नजर बाइक पर सवार कुछ भोले के भक्तों पर पड़ी। तो जहां तमाम लोग पैदल हरिद्वार की ओर रुख करते हैं, कुछ लोग गाड़ियों से जाते हैं, जिस तरीके से हम चौपहिया वाहन से जा रहे हैं, वहां बाइक पर सवार 3 शख्स हमें नजर आए। हमने इन्हें रोका है और इनके नाम क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, एक दूसरे को कोई भी कांवड़िया भोले कहता ही नजर आएगा। मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हो, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। अच्छा, पर हम लोग सब आपस में किसी भोले बाबा का नाम लेते हैं और कोई बात नहीं बोलते। जो भी कुछ बात होती है भोले बाबा के ऊपर होती है। वो शंकर भगवान की मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। ये भगवान शिव की भक्ति की ही प्रेरणा कि भोले के भक्तों में इतनी भक्ति आ जाती कि वो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद नहीं थकते। तो अभी कितना, एक दिन में आप लोग कितना किलोमीटर चल रहे हैं? तकरीबन 30-40। तो अब आप ये देखिए, बारिश हो रही है, बारिश होने के बावजूद लोगों का जो उत्साह है, जो उमंग है, वो कम नहीं हो रही है। हर कोई बोल बम बोलता हुआ आगे बढ़ रहा है। कांवड़ लेकर निकले शिव के भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से जगह जगह कांवड़ यात्रा के रूट पर मेडिकल कैंप लगाए गए। तो इस तरीके से मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाए गए हैं जिसके जरिए कांवड़ियों को जो तमाम दिक्कतें होती हैं उससे निजात दिलाई जा सके। ये देखिए, ये मशीन जो है ये बीपी मापने की मशीन है और इसके ज़रिए आप बीपी माप सकते हैं। अगर किसी कांवड़ियों को कोई दिक्कत महसूस होती है तो वो इन कैंप्स में संपर्क कर सकता है और उसके बाद उसे समाधान मिल सकता है। यहाँ पर जो स्टाफ बैठा है हम उनसे बात करते हैं। मैम, आप लोग कहाँ से हैं? किसी संस्था से, किसी अस्पताल से? कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल संजय नगर से। अच्छा, हम लोगों की पूरी टीम आई है, 24 आवर के लिए है। हाँ। और 8 आवर की शिफ्ट लगती है, 8 to 2, 2 to 8 एंड नाइट में शिफ्ट रहती है। पूरी एक टीम रहती है जिसमें हमारे पूरा स्टाफ है, स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय, फार्मासिस्ट, एवरीथिंग। कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न हो और ट्रैफिक जाम का सामना न करना पड़े, इसके लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। देखिए कि किस तरीके से यहाँ इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में कुछ ऐसे नज़र रखी जा रही है। चारों तरफ सड़क के हर कोने कोने पर ट्रैफिक व्यवस्था पर भी प्रॉपर नज़र रखी जा रही है। वायरलेस के जरिए मैसेजेस लगातार पहुँचाए जा रहे हैं कि कहाँ पर भीड़ पहुँच रही है और किस तरीके से उसे मैनेज किया जाना चाहिए। कांवड़ियों की मदद के लिए प्रशासन ने इस बार हाईटेक इंतजाम किए। डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत कांवड़ियों के लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया ताकि उन्हें हर संभव मदद मिल सके।
इस बार व्हाट्सएप के ज़रिए भी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आपको बीच रास्ते कोई दिक्कत हो रही है तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज पहुंचाइए। ये कितना टेक्निकल एक ऐप डेवलप किया गया है जिसमें हमारी सारी सूचनाएं उसमें फीड की गई हैं कि हमारा चिकित्सा शिविर कहाँ पर है, हमारे जो है भोजन के शिविर कहाँ कहाँ पर हैं, पुलिस प्रबंध कहाँ पे है, किस चीज़ की आवश्यकता है, तो ऐप के माध्यम से वो लोकेट कर सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ सुविधा उपलब्ध है। बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़ियों का जत्था आगे बढ़ रहा था। हमारी टीम भी मुरादनगर इलाके में उस जगह रुक गई जहां शिव भक्त कांवड़ यात्रा के दौरान आराम करने के लिए कुछ देर ठहरे। इस वक्त हम जिस जगह पर रुके हुए हैं इस जगह को मुरादनगर कहा जाता है। हम गंग नहर के पास हैं और इसे छोटा हरिद्वार कहा जाता है। रुकने की वजह ये थी कि यहाँ पर तमाम कांवड़िए आराम करने के लिए रुकते हैं, यहाँ स्नान करते हैं गंगा नदी में और उसके बाद अपनी थकान को मिटाने की हर कोशिश करते हुए कांवड़ियों का जत्था नजर आता है, कांवड़ियों का टोला नजर आता है। कांवड़ यात्रा के दौरान हमें लोगों में शिव भक्ति के साथ देशभक्ति का रंग भी बखूबी देखने को मिला। यहाँ पर तिरंगा गाड़ी के सामने लगा हुआ है जो लगातार लहरा रहा है और पीछे शिव शंकर हैं, भोले शंकर हैं जो अभी तीनों लोक की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं क्योंकि विष्णु भगवान इस वक्त शैया में हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज देव है। नीरज, क्या करते हैं आप? मेरा काम जागरण का है। अच्छा, तो ये कावड़ आप कब से उठाते आ रहे हैं? मैं 20 साल से आ रहा हूँ। कहाँ के आप? दिल्ली तिलक नगर। तिलक नगर दिल्ली से हैं। तो अभी आप लोग कितने लोग हैं एक साथ? हम इस समय हैं 12-13 बंदे हैं। सहारनपुर भी कांवड़ यात्रा का अहम पड़ाव जहां शिव भक्तों पर फूल बरसाएगा। कांवड़ियों के स्वागत में फूल बरसाने वालों मुस्लिम समुदाय के भी लोग। ये तस्वीरें देश की गंगा जमुनी तहसीब का आदर्श पेश कर रही थी। हरिद्वार तक के इस सफर में हमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए कांवड़िया नजर आए। उनकी भाषा और रहन सहन अलग हो सकते हैं लेकिन शिव की भक्ति के तार से वो सब आपस में जुड़े थे। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। चाहे मौसम जैसा भी हो लेकिन शिव के ये भक्त आस्था में डूबे दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ये बड़ी कलश आप देखिए किस तरीके से एक शख्स नहीं उससे 2-3 लोग अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। हम भोले से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। बोले आप लोग रुक सकते हैं या चलते चलते बात करें? अच्छा, कहाँ से आए हो? कितनी उम्र है आपकी? बोले 20 साल की उम्र है। 20 साल की उम्र है। ये पहली बार उठाया या पहले भी कर चुके हो? पहले छोटी लाया था, 30 साल बड़ी लाया। हाँ, तो ये इतनी बड़ी कांवर की वजह कुछ खास है? शौक था हमारा लाने का, बोले तो जल चढ़ाने के लिए। हाँ, कहाँ तक जाओगे? बुलंदशहर तक। आपने देख लिया कि ऊपर किस तरीके से कलाकार लोगों को उनकी थकान दूर करने के लिए नृत्य के जरिए सही प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन नीचे यहाँ पर एक सी ड्रेस में तमाम लोग नजर आ रहा है जो सीटियाँ लेकर घूम रहे हैं, नाचते गाते नजर आ रहे हैं और इनके पीछे लिखा हुआ है गोहरा गुर्जर। ये जो पीछे लिखा हुआ है आप लोगों की टी शर्ट में, इसका क्या मतलब है गोहरा गुर्जर? गोहरा गुर्जर मतलब गांव हमारा गोहरा है और जाति हमारी गुर्जर है। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, जब भी शिव नाचते थे या शिव का तांडव जो था उससे लोग डर जाते थे, लेकिन यहाँ तो शिव जी के नृत्य से आप लोगों के अंदर अलग एनर्जी आती है। अभी कराते हमारे पास शिव तांडव करने वाले कलाकार। 12 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 30 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि पर शिवालयों में जलाभिषेक के साथ संपन्न होगी। न्यूज़ नेशन आपको भगवान शिव की भक्ति और कांवड़ यात्रा से जुड़े हर रंग यूं ही दिखाता रहेगा। तो आखिरकार तकरीबन 12 घंटे बाद नोएडा से जो हमारा सफ़र शुरू हुआ था वो हरिद्वार पहुंच चुका है। अमूमन इस रास्ते को तय करने के लिए आपको गाड़ी से 5 घंटे का वक्त ही लगता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब लाखों लोग कांवड़ लिए सड़कों पर उतरे हों तो यही रास्ता दोगुने से भी ज़्यादा वक्त लेता है, जैसा कि आज हमारे साथ हो रहा है। और कल से
आपको फिर से कांवड़ के तमाम रंग हम सुबह से पहुंचाना शुरू करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी, पहले कांवड़िए के तौर पर किसे माना जाता है या मान्यता क्या कुछ कहती है। साथ ही उस जगह का भी दर्शन करने पहुंचेंगे जहां भगवान शंकर विषपान करने के बाद ठंडक के लिए बैठे थे। तो फिलहाल अभी कुछ देर का आराम और कल फिर से कांवड़ के तमाम रंग आप तक पहुंचाएंगे। आप लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सफर यहाँ कभी नहीं थमता।